तो एक सवाल है टाटा मोटर्स को लेके और लार्जली लेकिन उनकी गाइडेंस जेएलआर को लेके जो है अच्छी थी और ये हम आपको सुबह ही बता देते मार्केट्स खुलने के पहले कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है स्टॉक में। आज देखिए डेज हाई पे है, टाटा मोटर्स 2% ऊपर है। इसका एक इम्पैक्ट ये भी था कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि टैरिफ इम्पैक्ट से जेएलआर शेयर्स पे इम्पैक्ट आएगा। अब करंट लेवल्स पे कितना स्ट्रेंथ लग रहा है? 640 650 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स। शरण, क्या व्यू रहेंगे आपके? तो शरद, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, अभी भी बोल रहा है, स्टॉक एक एग्जिट है। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर कमेंट्री इतनी अच्छी होती थी, स्टॉक 5 से 10% चल जाता था। तो मार्केट के इतना स्टॉक वीक है तो थोड़ी बहुत आपको बाय बैक देख रही है। मगर अगर स्टॉक 700 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ही एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। तब तक स्टॉक में कोई मैं बाइंग की राय नहीं दूंगा। किसे है तो डेफिनेटली आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दीजिए। एक स्ट्रिक्ट 600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए। अगर 600 के लिए कभी भी नीचे ट्रेड करे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जिट है। और मेजर मूवमेंट स्टॉक का 200 डे ईएमए के ऊपर ही आएगा, जो 700 और 725 के ऊपर ही आता है। इसके लिए मुझे लग रहा है थोड़े समय तक साइड वाइज ये भी कंसोलिडेट कर सकता है, सिमिलर टू अशोक लीलैंड। तो न्यू पोजीशन के लिए तो स्ट्रिक्ट अवॉइड रहेगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म 600 का स्टॉप लॉस सिस्टम में होना ही चाहिए। बिल्कुल 600 का स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। सेल ऑन राइज का भी जो है आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स पे देखने मिल सकता है व्यू। लेकिन अभी देखिए डेज हाई पे है, 650 लेवल्स पे 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शरण, एक बार टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस का चार्ट उतारें। आप देखें कि स्टॉक में अच्छी मोमेंटम आई है। नंबर्स जो थे मिले जुले थे लेकिन गाइडेंस अच्छा था कि मार्जिन्स FY26 से इम्प्रूव करेगा। क्या चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं टीवीएस सप्लाई? शरद जी, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 135 136 के लेवल। आई थिंक उसके ऊपर ट्रेड करता है तो एक बार अपने 200 डे ईएमए को रीटेस्ट कर सकता है, जो 145 के लेवल है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है। अगर वहाँ से उसके ऊपर स्टार्ट करता है, अगर ब्रेकआउट देता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल ऑन अ पॉजिटिव साइड देख सकते हैं। तो एक बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी आप स्टॉक में लगा सकते हैं। अभी क्योंकि 200 डे ईएमए के नीचे है, मेरी बाय की राय नहीं रहेगी। रेजिस्टेंस 135 से लेके 137 ऑड लेवल्स है। एक बार शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 145, और 145 के आसपास आएगा तभी स्टॉक को वापस रिव्यू करेंगे। एब्सोल्युटली शरण, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और स्टॉक वाइज अपनी रणनीति हमें बताने के लिए। सही और सटीक रणनीति। इनफैक्ट PSU बैंक स्पेस पर आपने अपना टेक दिया और देखिए पूरा का 1% की तेजी देख रहे हैं। तो ट्रेंड में नतीजों से पहले भी हमने 6-7% के मूव्स देखे थे, नतीजे इसके अच्छा है और शेयर में थोड़ी स्थिरता के संकेत हम देख रहे हैं। व्यू इस पर एक लेते हैं। ट्रेंड को लेकर शिवांगी, क्या व्यू होगा आपका? 1.25% की तेजी फिलहाल है, हालांकि थोड़ा रिटेल के लिए इतने बड़े भाव का शेयर 5400 रुपए का। अच्छा, शिवांगी नहीं है, शरण आपसे व्यू चाहिए। ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? अब आगे फेस्टिविटी का फायदा तो ट्रेंड को भी मिलेगा। तो अभिषेक जी, पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी ट्रीट इधर बैलेंस है, हमारे इधर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ट्रेंड की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 5600 ऑड लेवल्स के आसपास। स्टॉक नीचे स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है मगर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। थोड़ी सी वॉल्यूम बाइंग आई है डेफिनेटली। अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 5450 का। अगर उसको टेकआउट करता है तो आप वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 5600 के आसपास आते हुए देख सकते हैं। अभी स्टॉक क्यू के लिए सारे ऑलमोस्ट 200 डे, 100 डे, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। थोड़े अपसाइड के बाद आप रिवर्सल भी देख सकते हैं। एक बार ट्रूली 5600 के ऊपर स्टार्ट करेगा ट्रेड होना तो आप एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाएंगे, जो स्टॉक को अपने पिछले स्विंग हाई पे लेके जा सकता है, अराउंड 6000 to 6200 के लेवल्स पे। तो अभी मुझे लग रहा है थोड़े समय पे साइडवेज रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 5450, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 5600, वहाँ पे ही हमको आकर रिव्यू करेंगे स्टॉक को। 5450, 5600, ये दो लेवल पर आप ध्यान दीजिए। साल भर में तो आपको डेफिनेटली नेगेटिव दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा था कि 8000 रुपए के भाव चले गए थे ट्रेंड के चढ़ते चढ़ते। फिर वहाँ से शेयर ये गिरावट का थोड़ा शिकार हुआ, प्रॉफिट टेकिंग आई, 4500 के आसपास आए, वहाँ से बैंक लौटी। लेकिन हफ्ता भर, महीना भर, 6 महीने ये आपको कम से कम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 5400 रुपये के आसपास के प्राइसेस इसके हैं। एक और शेयर ऑटो पैक में शरण जी, जरा अशोक लीलैंड के बारे में आप बताइए। बोनस इशू आए हुए भी लगभग महीना भर के आसपास का समय तो हो गया होगा इसका।
हमने अशोक मतलब लीलैंड। सोचा था कि शायद लिक्विडिटी बढ़े, थोड़ा सा इसमें ट्रेडर एक्टिव हों, लेकिन बहुत चल नहीं पाया था। आज 1.5% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर पाएगी और यहाँ से खरीदारी का मौका बन सकता है शेयर में? तो अभिषेक जी, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया अशोक लीलैंड की एक हैबिट है, वो बहुत समय तक एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है। अभी भी आफ्टर बोनस काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन देखने मिली है, 125 से 118 आ गया है। अभी स्टॉक अपने 200 डे EMA के जस्ट ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको दिख रहा है। अगर किसने ट्रेड लिया है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा 115 का ऑन अ डेली बेसिस स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दीजिए। एक बार अगर उसके नीचे चला गया तो स्टॉक आपको नीचे की तरफ फटाफट आते हुए दिखेगा, 110 और 105 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो स्टॉक में मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कीजिए, एक साइडवेज टाइम वाइज कंसोलिडेट करेगा, 115 से 125 के बीच में ट्रेड करेगा एक फेज़ में, ये लेवल से। तो एक बार 125 के ऊपर ही जब स्टार्ट करेगा ट्रेड करना तो एक ट्रेंड रिवर्सल में माना जाएगा और स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई को रीटेस्ट कर सकता है 130 135 के लिए। मगर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन की एक्सपेक्टेशन है स्टॉक में। बिल्कुल साइडवेज की जो एक्सपेक्टेशंस है अवॉइड की राय अशोक लीलैंड की तरफ से आ रही है। शरण, एक सवाल है टाटा मोटर्स को लेके और लार्जली पॉकेट सेट जहां से बिकवा ली है। एक तो शरण मैक्स हेल्थ केयर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक को फोकस में होना भी चाहिए और एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दे रहा था ब्रोकरेजेस की माने तो काफ़ी बढ़त के साथ स्टॉक में कामकाज। लेकिन हेल्थ केयर स्पेस में फार्मा भले ही बैक सीट में है, लेकिन हेल्थ केयर में कुछ हद तक मोमेंटम नजर आता है। आपकी राय, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इस स्पेस में अगर आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली मानसी, अगर आप देखो हॉस्पिटल, इनफैक्ट आई थिंक फोर्टिस, अपोलो, मैक्स हेल्थ, ये जितने हैं आई थिंक थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन फेज में आ गए हैं, तो थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे, मगर आने वाला समय अच्छा ही है। इनके गुड जो बेड्स आ रहे हैं 2 से 3 साल में, सारे ही एक एक्सपेंशन मोड में है। तो मुझे लग रहा है एक थोड़ा टाइम वाइज या साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस आप एक अपसाइड देख सकते हो। मैक्स हेल्थ की स्पेसिफिकली बात करें, 1290 टू 1300 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और एक बार इसको टेकआउट करें तो आप काफ़ी फास्ट हायर लेवल आते हुए देख सकते हो। इसका चार्ट मोर और लेस वेरी सिमिलर टू फोर्टिस हेल्थ केयर है, जो फोर्टिस हेल्थ केयर था 800 के आसपास और देखिए उसके बाद नॉन स्टॉप 900 के लेवल्स दिखा दिया है। तो मैक्स हेल्थ केयर एक बार 1300 के ऊपर अगर आपको जाता हुआ दिखे तो आपको फास्ट 100-200 रुपीज़ का फास्ट अप मूव देखने मिल सकता है। तो हॉस्पिटल स्पेस अगेन वेरी पॉजिटिव, अच्छे बेड एक्सपेंशन कर रहे हैं तीनों ही, अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, मैक्स हेल्थ हो गया, तो यहाँ पे आप अपने वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। है कि बायोकॉन क्या और गिरेगा यहां से और इस लेवल पर भी शॉर्ट किया जा सकता है? बायोकॉन में मंथली बेसिस पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन ऑलरेडी बनने को शुरुआत हो गया है और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे काफी लॉन्ग लिक्विडेट हो चुके हैं और शॉर्ट्स ऐड होने शुरुआत हो चुका है। अपने प्रीवियस एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को भी तोड़ा है ये स्टॉक ने करीबन 350 के आसपास। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो डाउनसाइड ओपन अप हो रहा है लेवल्स अराउंड अबाउट 330 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो है यहाँ पे, बट अगर ये टूटते हुए दिखता है तो और थोड़ी और ग्रेवनेस हमें इसमें देखने को मिल सकती है, बट कोई रिवाइवल के साइंस यहाँ इमीडिएट बेसिस पे नहीं देखने को मिल रहा है। ये बिल्कुल बाइकॉन पे गिरावट देखने मिल रही है, स्टॉक 3% डाउन और अहम लेवल्स पे जो है शिवांगी की राय है। धन्यवाद शिवांगी, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन